नमस्कार किसान साथियों, अगर जो आप भी बरसात के दिनों में या आप अगेती फूल गोभी की फसल उगाना चाहते हो तो किसान साथियों इस वीडियो को देखना ना भूलें। किसान साथियों, आज मैं स्टेप टू स्टेप फूल गोभी की सारी जानकारी दूंगा कि हम अपने खेत के शुरुआत में या अपने खेत को तैयार करने से पहले हम उसमें कौन कौन सी खाद डालें या हम उसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालें या हम उसमें कौन सा इंसेक्टिसाइड डालें। तो किसान साथियों, आज मैं स्टेप टू स्टेप आपको सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो में। तो किसान साथियों, पहले हमें अपने खेत का उसी खेत का हमें सिलेक्शन करना है जिस खेत में ज़्यादा बरसात में पानी ना भरता है, क्योंकि किसान साथियों ज़्यादा टेम्परेचर के कारण आपकी फसल में नुकसान हो सकता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले और आपको अपने क्षेत्र के अनुसार ही उसी बीज का चयन करना है जो आपके क्षेत्र में जो अच्छी पैदावार देता है। तो किसान साथियों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको CFL 1522 सिजेंटा कंपनी का ही बीज का उपयोग करना है, क्योंकि किसान साथियों ये बहुत ही अच्छा बीज माना गया है फूल गोभी की क्षेत्र में। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं हम अपने खेत में शुरुआत में कौन कौन सी खाद डालें। तो किसान साथियों, जब भी आप अपने जिस खेत में आप फूल गोभी की खेती करने चाहते हो तो किसान साथियों उसमें डालनी है आपको मैं आपको 1 एकड़ के सारा हिसाब बता दूंगा। तो किसान साथियों, पहले आपको डालना है 1 एकड़ में 3 से 4 टोली सड़ी हुई गोबर की खाद, और आपको उसके खेत की कर देनी है किसान साथियों 2 से 3 बार जुताई, अच्छी तरीके से गहरी जुताई। आपको अपने खेत को ऐसा कर लेना है बिल्कुल आपके खेत भुरभुरा हो जाना चाहिए। और उसके साथ किसान साथियों, मैं आपको वे सारे फर्टिलाइज़र या वे सारे इंसेक्टिसाइड सारे बता दूंगा जो आपको अपने खेत को तैयार करने से पहले लगाने हैं। तो किसान साथियों, पहले डालने हैं किसान साथियों आपको DAP 50 किलो प्रति एकड़, और आपको सिंगल सुपर फास्फेट का पूरा एक पैकेट लेना है, और आपको यूरिया 30 किलो, और आपको म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है जिसे हम बोलते हैं MOP, इसको लेना है आपको 30 किलो, और आपको सल्फर लेना है 3 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और आपको लेना कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं हमारे खेत में DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, MOP और सल्फर, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड का इनका उपयोग हम अपने खेत में क्यों करें। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं यह हमारे खेत में यानी इनको हम डालते क्यों हैं। तो किसान साथियों, जो DAP है इसमें किसान साथियों आपको मिलता है फास्फोरस व नाइट्रोजन तत्व आपको इसमें मिलते हैं जो आपके पौधों में वृद्धि करते हैं, और जो आपके पौधे का जो तना है किसान साथियों उसको मोटा व मजबूत करता है। तो किसान साथियों, ये तो है आपके DAP का कार्य। और बात कर लेते हैं किसान साथियों सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में। तो किसान साथियों, इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं, इसके अंदर किसान साथियों 16% फास्फोरस व 11% सल्फर होता है। यह पौधों की जड़ों का विकास करता है, फसल में अच्छी गुणवत्ता एवं आपकी जो फसल है आपकी जो उपज है किसान साथियों उसमें भी वृद्धि करता है। वह फसलों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है और आपके पौधों को यह प्रोटीन प्रदान करता है। किसान साथियों, बात कर लेते हैं हम सल्फर के बारे में। तो किसान साथियों, सल्फर का उपयोग सफ़ेद धब्बा रोग जिसे हम पाउडर मिलाइडो बोलते हैं और लाल मकड़ी आदि कीटों का यह नियंत्रण करता है, और सल्फर पौधों में एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और सल्फर में किसान साथियों नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के साथ साथ इनमें फास्फोरस भी होता है। फास्फोरस के साथ साथ किसान साथियों में लोह तत्व और जिंक और बोरॉन आदि पोषक तत्वों की उपलब्धता इसके अंदर होती है। किसान साथियों, बात कर लेते हैं अब कार्टप हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। किसान साथियों, यह आपके पौधे में लंबी अवधि तक किसी भी कीट को अपने खेत में नहीं आने देता है। और किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं जब भी हम अपने खेत में हम ट्रांसप्लांट करें जिसका जो से हम पौधशाला से हम पौध लाते हैं। तो किसान साथियों, तो अपने खेत में पौध लाने से पहले आपको अपने पौधशाला में इंसेक्टिसाइड व फंगिसाइड का आपको पहले यानी 1 दिन पहले आपको उसमें स्प्रे करना है, क्योंकि ताकि हमारे खेत में बाहर से कोई भी कीट हमारे खेत में ना आए। तो किसान साथियों, जब भी आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट करें यानी आप जैसे उसको उखाड़ कर लाते हो, ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको पहले उसे किसी भी फंगिसाइड से यानी आपको उसकी जड़ों को आपको धोना है, जिस कारण आपके खेत में कोई भी किसी भी तरह का फंगिसाइड रोग ना लगे। तो किसान साथियों, और जब आप अपने खेत में खरपतवार नाशी का उपयोग करते हो तो किसान साथियों उसका उपयोग आपको अपने खेत को जब आप तैयार करते हो, जब आप उसमें खाद डालते हो, या तो आप खरपतवार नाशी जिसको हम बोलते हैं किसान साथियों पेंडालिन, आपको उसके 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से करना है, या तो आप इसको जो आपकी DAP है, सल्फर है, यूरिया इनके साथ आप इसको मिलाकर भी डाल सकते हो, या आप इसको खाली खेत में आपको उसको स्प्रे करना है ताकि आपके खेत में अधिकतर खरपतवार ना हो। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं हमको इसको लगाना किस विधि से है। किसान साथियों, बरसात में आपको यानी सरफेस वाले खेत में नहीं लगाना है, यानी फ्लैट खेत में आपको उसको नहीं लगाना। आपको तब भी आप अपने खेत में गोभी की
बुआई करें तो किसान साथियों आपको मेड़ विधि या बेड़ विधि से करना है, ताकि आपके पौधे तक पानी ज़्यादा ना पहुँचे। तो किसान साथियों आपको मेड़ विधि या बेड़ विधि से आपको इसको करना है। और किसान साथियों जब भी आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट या करें यानी आप जब भी अपने खेत में गोभी की फसल को लगाए, तो किसान साथियों आपको शाम के समय ही आपको अपने खेत में गोभी की फसल को लगाना है, क्योंकि किसान साथियों रात में आपको जो पौधा है वो अच्छे तरीके से आपकी जो खेत में अच्छे तरीके से जड़ पकड़ लेता है, जिस कारण नेक्स्ट आने वाली जो अगले दिन की जो धूप है किसान साथियों उसको सहन कर लेता है। और आपको तभी अपने खेत में ट्रांसप्लांट करना है जब आपका पौधा थोड़ा यानी मजबूत सा हो जाता है, यानी आपकी पत्ती जब थोड़ी हार्डनेस में जैसे आ जाते हैं, आपको तभी अपने पौधे का आपको ट्रांसप्लांट करना है। ठीक है किसान साथियों, जो आपको जानकारी अच्छी लगी तो किसान साथियों वीडियो को लाइक करो, चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करो किसान साथियों।